देखो बेटा, अब तुम्हारी कोई बात मुझे नहीं सुननी है। तुम ऐसा ही समझ लो। तुम अब निकलो यहाँ से। सुखदेव ने सीधे सीधे अपने दामाद आलोक से कह दिया। पर पर पापा जी, हमारी टिकट तो परसों की है। मतलब परसों शाम को हम दोनों जाएंगे। क्या आपको सरला ने कुछ नहीं बताया? सरला ने हमें क्या बताया, क्या नहीं बताया, अब इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परसों की टिकट तुम्हारी सरला के साथ थी। अब तुम यहाँ से सरला के बिना ही जाओगे, समझ आया? सुखदेव ने कड़कती आवाज़ में कहा। तुम अकेले ही यहाँ से जा रहे हो, हम सरला को तुम्हारे साथ नहीं भेज रहे। सुखदेव ने चबा चबा कर अपने शब्द कहे। पर क्यों क्यों? दामाद जी की आवाज़ में हकलाहट पैदा हो गई और आवेश में उसके होठ कांपने लगे। अभी 3 महीने पहले ही उसकी शादी सरला के साथ हुई थी। आज सरला के भतीजे की मुंडन सेरेमनी थी, इसीलिए दोनों कल ही यहाँ सरला के मायके आए थे। पहला प्रभाव और जीवन भर ससुराल वाले हाथ जोड़कर पीछे पीछे घूमते रहे, ऐसी शिक्षा उसके शादीशुदा अनुभवी दोस्तों ने उसे दी थी। वह भी अपने ससुराल में रोबदार छवि बनाकर जीवन भर के लिए अमिट छाप छोड़ देना चाहता था। इसी रोब के लिए आलोक ने ससुराल आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। गर्म चाय को ठंडा कहकर ठुकराना, घर के बने खाने को बेस्वाद कहकर बाहर से खाना मंगवाना, और उसने देख लिया था कि अब लोग उसके साथ बहुत आदर और निम्रता से पेश आ रहे हैं। वह अपने मन मन में सोचने लगा कि उसने पहले ही दिन अपने ससुराल वालों की बोलती बंद कर दी है। दूसरे दिन सुबह घर में पूजा पाठ हो रहा था। लोग बड़े वाले कमरे में बैठे हुए थे। चारों तरफ मंत्र उच्चारण सुनाई दे रहे थे। रिश्तेदार एक दूसरे के साथ बातचीत में भी मशगूल थे। बाल कटवाते समय सरला का भतीजा प्रकाश जोर जोर से चिल्ला रहा था। शायद वह नाई के उस्तरे और कैंची से डर रहा था। सरला तालियां बजा बजाकर उसका ध्यान बंटा रही थी। तभी आलोक ने पीछे से आकर सरला से कहा, 2 मिनट मेरे साथ आओ। सरला आलोक के पीछे पीछे चल दी। दूसरे कमरे में जाकर आलोक ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरे 15,000 रुपये निकाले? सरला हैरान रह गई और बोली, क्यों? मैं क्यों निकालती? मुझे क्या पता। मैं देख रहा हूँ कि मैं जो पैसे लेकर आया था उसमें से 15,000 कम हैं। आलोक बोला, आप एक बार फिर से देख लीजिए, यही होंगे। देखो, अगर तुमने लिए हैं तो मुझे बता दो, किसी और को दिए हैं तो भी मुझे बता दो। क्या तुमने मुझसे पूछे बिना ही अपने आप ही शगुन दे दिया? आलोक तरह तरह के प्रश्न पूछ रहा था और गुस्से में लाल पीला हो रहा था। सरला ने एक बार फिर कहा, नहीं, मुझे क्या ज़रूरत थी, मैंने नहीं लिए। आलोक ने गुस्से से एक थप्पड़ सरला के गाल पर दे मारा। सरला तिलमिला गई, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। फिर भी उसने संयम नहीं खोया और बोली, लाइए मैं देखती हूँ। आलोक अटैची के सामने खड़ा होकर बोला, हाथ भी मत लगाना। तुमने क्या मुझे बेवकूफ़ समझा है? सरला हक्की बक्की रह गई। वह सोच रही थी कि इस समय तो सब लोग हॉल में बैठे हैं, फिर किसने 15,000 चोरी कर लिए? उसे कोई भी रिश्तेदार ऐसा नजर नहीं आया जो एक छोटी सी रकम के लिए अपने चरित्र को गंवा बैठे। आज तक घर में अनेक पर्व त्योहार हुए थे, हर बार सभी रिश्तेदार इकट्ठे होते थे, लेकिन आज से पहले न तो किसी की चोरी हुई थी और न ही किसी ने चोरी चकारी का इल्ज़ाम लगाया था। आलोक बोला, मेरे सामने एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 15,000 खोना कोई मजाक नहीं होता। मैं किसको कहूँ, किसे पूछूँ? मैं इसलिए चुप हूँ कि यहाँ सभी तुम्हारे रिश्तेदार हैं। एक चोर के पीछे मैं सबको चोर नहीं ठहरा सकता। ये तो मेरी शराफत है। इस बार मैं आ गया, अब आगे से कभी नहीं आऊँगा। सरला आलोक की बातों से डर गई और उसने बहुत ही करुण स्वर में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसी व्यवस्था में उसकी नज़र आलोक की छाती से घूमती हुई उसके लोअर की बेल्ट तक पहुंच गई। उसने देखा कि आलोक की बेल्ट कुछ अजीब ढंग से मुड़ी और उभरी हुई है। वह एकदम से बोली, वैसे आपकी बेल्ट के अंदर क्या घुमाकर मोड़ कर रखा है? कुछ छिपा रखा है क्या? लाओ मैं चेक करती हूँ। आलोक 2 कदम पीछे हट गया और बेशरमों की तरह हंसने लगा और बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा कहकर उसने अपनी बेल्ट में से छिपाए हुए रुपए निकालकर मुट्ठी में भींच लिए और कहा, डर गई ना? मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो मजाक भी नहीं समझती हो। अब सरला उसे सुनने के लिए विवश नहीं थी। उसने बिना वक्त गवाए उसका कमरा छोड़ दिया और हॉल में जहां मुंडन सेरेमनी हो रही थी वहां लौटकर आ गई। अब तक मुंडन सेरेमनी हो चुकी थी और भैया भाभी सरला का इंतजार कर रहे थे। मुंडन के बाद बुआ ने भतीजे को नहलाना था। उनके यहाँ यही रिवाज था। भाई बलराम सरला को देखते ही उसके पास आया
और बोला, क्या हो गया था? तू जीजा के साथ अंदर गई थी। सरला ने अपनी सारी व्यवस्था भाई को बता दी। भाई ऐसी हरकत को मजाक कहने वाले आलोक के विरुद्ध था। उसने पिताजी को सारी बात बताई, जिसका परिणाम ये था कि तुरंत सुखदेव ने निर्णय लिया। सरला से उसके बारे में पूछताछ की। अंत में परस्पर सहमति से ये निर्णय लिया कि हमारी लड़की किसी भी हाल में इस तरह के घटिया इंसान के साथ जीवन नहीं बिताएगी। फिर भी सोच विचार बाद में करेंगे। आलोक ने सुखदेव जी से फरियाद करते हुए कहा, पापा जी आप मुझे 2 मिनट सरला से मिलने तो दीजिए। तुम्हें सरला से मिलने दूँ? सुखदेव जी भड़क गए और बोले, जिस तरह की तुमने बात की है और जैसी बातें तुम कर रहे हो, ऐसी बातों का चलन हमारे घर में नहीं है और ना ही सरला इस तरह के छल कपट जानती है। तुम दोनों के बीच अब क्या घटित होने वाला है ये हम बाद में सोचेंगे, लेकिन मेरे घर में मेरी ही बेटी का अपमान? तुम अपने आप को समझते क्या हो? इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें उससे बात करने का मौका चाहिए। अब मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा। तुमने क्या सोचा था कि परिवार और पारिवारिक संबंध इतने सस्ते होते हैं? तुमने अपनी हरकत से बता दिया कि तुम तो हमारी बेटी के लायक भी नहीं हो। हॉल में उपस्थित सभी रिश्तेदार हक्के बक्के से रह गए। सुखदेव जी ने सबके बीच में जोर जोर से कह दिया कि ये लड़का कहता है कि इसके 15,000 किसी रिश्तेदार ने चुरा लिए थे। ये मेरी लड़की को दबाने की कोशिश कर रहा था। बीत गए पुराने ज़माने जब माँ बाप लड़कियों को उसकी ससुराल में किस्मत के सहारे छोड़ देते थे। मेरी बेटी हमारी आंखों का तारा है। ऐसे बेहुदा लड़के को अपनी लड़की दे दूँ? अच्छा हुआ हमें इसके बारे में जल्दी ही पता चल गया। बलराम, ओ बेटा बलराम, बेटा तुम कहाँ हो? इसको घर से निकालो। तक ये घर से नहीं निकलेगा तब तक मिठाई नहीं बांटी जाएगी। तुम मुंडन की मिठाई बांटोगे और मैं इसके जाने की मिठाई बांटूंगा। हॉल में एकाएक सन्नाटा छा गया। सब लोग सुखदेव जी और उसके परिवार वालों से अच्छी तरह से परिचित थे। सुखदेव जी ने चिल्लाकर कहा, इसके पिताजी को फ़ोन लगाओ, मुझे उनसे बात करनी है। बात बिगड़ती देखकर आलोक उनके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। सुखदेव जी ने कहा, आगे और पीछे की गुंजाइश नहीं रही बेटा, अभी इसी वक्त निकलो यहाँ से। अभी तुम्हारे पिताजी को भी बता देता हूँ ताकि कल कोई ये इल्ज़ाम ना लगा दे कि लड़की के साथ हाथापाई हुई थी। सारे साक्ष्य अपने हाथ में लेकर अभी इसी वक्त तुम्हें स्टेशन भेज रहा हूँ। बलराम ने आलोक के पिता को फ़ोन मिलाया और आलोक के दुर्व्यवहार की बात बता दी। बाहर टैक्सी वाला हॉर्न रुक रुक कर बजा रहा था। उसी वक्त सरला ने कमरे में प्रवेश किया और बोली, पापा जी इनसे कहिए अब ये हमारे घर और मेरे जीवन से दूर निकल जाएं। मैंने टैक्सी मंगवा दी है और पेमेंट भी कर दी है। आलोक चुपचाप सिर झुकाए टैक्सी में जाकर बैठ गया। उसकी बाजी उल्टी पड़ चुकी थी। उसकी गलत सोच ने उसे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। उसकी स्थिति तो डूब के मर जाने वाली थी। वह सोच रहा था कि उसकी भूल की कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। आशा करती हूँ आपको ये पारिवारिक कहानी जरूर अच्छी लगी हो। ऐसी पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।